हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है। एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। रिलेशन है हमारा ए टू ए। ठीक है। और रिलेशन हमको किस तरह से लिखना है, एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। तो जो एक्स हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे। ठीक है। और जो वाई आएगा वो भी किस में होना चाहिए, ए में। ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो ए टू ए जो होता है ना, उस जो एक्स और वाई लेंगे वो हम किस सेट से लेंगे, ए सेट से ही लेंगे। ठीक है। अब देखो ये दिया है तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। तो हम लोग x की जगह पहले क्या रखेंगे, 1। ठीक है। x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। x की जगह जब हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 2। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से लिखना है, पहले x लिखना है देन y लिखना है। ठीक है। तो 1 2। फिर हम लोग x की वैल्यू रखो 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है। तो उस हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2 3। ठीक। फिर x की वैल्यू रखो 3। जब x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 1 क्या आएगी, 4। ठीक है। फिर x की वैल्यू हम रखो 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x + 1 मतलब 5 आएगी। ठीक। फिर हम x की वैल्यू रखो 5 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है। y की वैल्यू 6 आएगी। तो इधर से हमारा ऑर्डर्ड पेयर आया 2 3। ठीक है। और इधर से हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3 4। इधर से हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 4 5। पहले x लिखना है तब y लिखना है। ठीक है। इधर से हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 5 6। ठीक है। ठीक। लेकिन ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग नहीं ले सकते 5 6। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमें y लेना है वो हमें लेना है सेट ए से। ठीक है। y जो हमें लेना है वो सेट ए से लेना है, और सेट ए में 6 तो है नहीं, 6 है नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें y जो है 6 आ रहा है, बाकी सब लेंगे। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है। और जो डोमेन होती है, हमारा डोमेन क्या होता है, जो हमारा पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा डोमेन। ठीक। तो डोमेन हमारी आ जाएगी 1 2 3 4। ठीक है। तो डोमेन हमारी क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। रेंज क्या होता है, इसी में ही हम लोग कर लेते हैं रेंज क्या है। ठीक है। सारा इसी में ही कर लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट होता है 2 3 4 5। तो रेंज हमारी आएगी 2 3 4 एंड 5। ठीक। ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए कि कोडोमेन क्या होता है। ठीक है। तो कोडोमेन क्या होता है, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होता है ना, वही सेट जो होता है तुम्हारा कोडोमेन में आएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो किस सेट पे डिफाइंड है, ए पे। ठीक है। तो जो हमारी कोडोमेन आएगी वो क्या आएगी, जो जो सेट दिया है ना वही वाला आ जाएगा कोडोमेन। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी आ गई कोडोमेन। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। तुम्हारा सेट ए है, उसमें तुम्हारे हैं 2 एलिमेंट। ठीक। सेट बी है, उसमें तुम्हारे हैं कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। ठीक। एंड हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक। ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 2 × 4 8 आएगा। एलिमेंट कितने आएंगे। ठीक। अब इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, जब ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट हैं तो जो उसके सबसेट पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 8। ठीक। तो 256। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे, 256। ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट अगर याद करना चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें हम अपने पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या है, पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं, तो 2 की पावर
एम एन नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एम क्या है, पहले सेट में कितनी एलिमेंट है, और एन क्या है, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है। तो पहले सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4, तो आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक। तो आ जाएगा 256, ठीक है आंसर तुम्हारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द बाइनरी रिलेशन 1 1 2 1 2 2 ये जो दिया है ऑन द सेट 1 2 3 इज, ये पूछा गया है ये जो सेट है तुम्हारा क्या है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि सभी एलिमेंट के लिए तुम्हारा a, a होना चाहिए, ठीक है। जितने भी सेट में एलिमेंट है सभी के लिए a, a होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 के लिए भी 2, 2 होना चाहिए, 3 के लिए भी 3, होना चाहिए, सभी के लिए a, a होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 1 है, 2, 2 है, ठीक है, लेकिन 3, 3 नहीं है। तो सिर्फ 1 1 और 2 2 होने से काम नहीं चलेगा, 3, 3 भी होना चाहिए ना, सभी के लिए होना चाहिए। तो 3, 3 नहीं है, इस हिसाब से ये जो हमारा है रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा, ठीक। अब देखो सिमेट्रिक होएगा या नहीं होएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या था हमारा, ए बी है तो हमारा क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, ठीक। सारे एलिमेंट, मतलब अगर तुम्हारा ए बी है तो उसके लिए बी ए जरूर होना चाहिए। अगर बी ए है तो सिमेट्रिक है, अगर बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जैसे 2 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये बी है, तो क्या इस सेट में तुम्हारा 1 2 है, नहीं है। बी ए इसका क्या होगा, इसका बी ए जो होएगा वो होगा 1 2 ही तो होएगा। तो इसके लिए तुम्हें बी ए दिख रहा है, बी ए है ही नहीं, तो जब ए बी का बी ए नहीं है तो ये तुम्हारा जो है सिमेट्रिक नहीं होएगा, ठीक। ठीक है। अब देखो इसमें बोला गया है कि ये जो इसमें बोला गया है ये जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसमें बोला गया ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब ई रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। ई रिफ्लेक्सिव में क्या था, ई रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ई रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ई रिफ्लेक्सिव में होता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए तुम्हारा a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, किसी भी फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए तुम्हारा a, a नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए भी a, a नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 के लिए 1, 1 है, और बोला गया किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो है 1, 1, ठीक। तो इसलिए ये जो है ई रिफ्लेक्सिव भी, ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। किसी के लिए भी a, a टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उस हिसाब से तुम्हारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक, क्योंकि ई रिफ्लेक्सिव बोला गया है और इसमें भी ई रिफ्लेक्सिव बोला गया है, ठीक है। तो डी भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत। बचा सी, तो सी तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं कि कैसे ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव ये कैसे है, ये देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तो तुम्हारा ए सी जरूर होना चाहिए। ये तुम्हारा ट्रांजिटिव में आता है कि अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तो तुम्हारा ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ए बी है और बी सी है, ठीक, ए बी बी सी, तो ए सी तुम्हारा क्या आएगा, ए सी तुम्हारा आएगा 2, 1, तो यही हो गया ए सी, तो ये तो है तुम्हारा, ठीक। अब देखो 2 3 3 1 2 3 ये तुम्हारा है ए बी और बी सी, तो ए सी तुम्हारा क्या आएगा 2 और सी क्या है 1, 2 1 आना चाहिए, तो 2 1 है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है ए बी। अब देखो इसका कहीं बी सी है, बी सी माने कोई 4 से स्टार्ट वाला है, तो इसमें कहीं भी 4 से स्टार्टिंग वाला कोई 4 से स्टार्ट वाला कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है। तो जब ए बी हो और बी सी हो तब हम ए सी देखते हैं, तो जब बी सी है ही नहीं तो हमें ए सी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांजिटिव तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव होएगा, इसकी वजह से ट्रांजिटिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होएगा। 3 1 है, ठीक है, 3 1 और 1 1, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है, ठीक है। 3 2 है और 2 से स्टार्ट वाला देखो 2 1, देखो ए बी मान लो, ठीक, और बी सी मान लो ये है 2 1,
तो क्या आएगा 3 1 आना चाहिए, तो 3 1 तो तुम्हारा है। ठीक है, अब देखो 3 2 ए बी मान लो और ये क्या है, मान लो बी सी क्या है 3 2 ए बी और बी सी क्या है 2 2, तो क्या आना चाहिए 3 2 आना चाहिए तुम्हारा, और 3 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा सी पार्ट सही है। ठीक है, ठीक है, और देखो जो तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी थी, एंटी सिमेट्रिक की तुम्हारी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सिमेट्रिक पेयर होते हैं, सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक वाले में सिमेट्रिक पेयर अलाउ नहीं होते। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, क्या बोला था, ए बी हो, ए बी है और बी ए है और ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पेयर अलाउ होते हैं, सिमेट्रिक पेयर नहीं होते हैं। अब देखो ए क्या है, ए बी है, ठीक, और ये क्या है बी ए है, 2 3 क्या ए बी है और ये बी ए है, ए बी हो और बी ए हो, ठीक है, और ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब जो जो तुम्हारे सिमेट्रिक पेयर होते हैं वो तुम्हारे एंटी सिमेट्रिक वाले में अलाउ नहीं होते। ठीक, तो ए बी क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो क्या यहाँ ए इक्वल टू बी है, नहीं है, ए अलग है बी अलग है, तो इसलिए ये जो है एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक, कंसीडर द रिलेशन r डैश x, y इफ एंड ओनली इफ x बाय ग्रेटर देन 0 ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो, क्या बोला गया है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बताना है कि जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक, इसमें क्या बोला गया, ये जो तुम्हारा रिलेशन है उसमें इफ एंड ओनली इफ कौन से पेयर अलाउ हैं, जिसमें x और y जो है ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, अब जैसे मान लो रिलेशन में क्या है, x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, तो जैसे 1,1 2,2, ठीक है, तो a टाइप के इसमें सारे ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो वाला नहीं लेना है। ठीक, जीरो वाला छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। तो जीरो वाला छोड़ के अगर तुम ए टाइप के, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए टाइप के अगर सारे आ रहे हैं, अगर ए टाइप के सारे आ रहे हैं तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो रिलेशन है इसमें ए टाइप के सारे ही आएंगे, क्योंकि तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, x, y है, मतलब ए, ठीक, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तुम कोई सा भी नंबर ले लो, रेशनल नंबर्स में तुम कोई सा भी नंबर ले लो, और बोला गया कौन से लेने, नॉन जीरो, जीरो वाला नहीं लेना है, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होएगा। ठीक, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं चेक, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर तुम्हारा ए बी है तो तुम्हारा बी ए होना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हारा ए बी है तो तुम्हारा बी ए होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ इफ ये है तो तुम्हारा ये होना चाहिए। अब इसमें बोला कि ये है इफ ए कॉमा बी, तो अगर मान लो इफ माने ए बी जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर तुम्हारा ए बी वाले कोऑर्डिनेट पेयर इसमें आ रहे हैं, ए बी वाले कोऑर्डिनेट पेयर इसमें आ रहे हैं जिसमें देखो ए बी वाले कोऑर्डिनेट पेयर इसमें आ रहे हैं जिसमें ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो बी ए भी तो ग्रेटर देन 0 ही होएगा। बात तो भाई है, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, तो मतलब ए बी वाले कोऑर्डिनेट इसमें हैं तो बी ए वाले भी इसमें होंगे। ठीक, होंगे कि नहीं होंगे, तो उस हिसाब से ये क्या है, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ठीक है, सिमेट्रिक को ऐसे भी लिखते हैं, अगर ए इज रिलेटेड टू बी देन बी जो है वो भी ए से रिलेट होना चाहिए। ठीक तो देखो ए बी वाले पेयर हैं, बोला है इफ, बोला है अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारा बी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होएगा ही होएगा, ये तो पता ही है ना, बी ए ग्रेटर देन 0 तो होएगा ही होएगा ना। तो बोला है ए बी वाले पेयर इसमें है तो बी ए वाले तो अपने आप ही होंगे, क्योंकि ए बी वाले अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी ए तो ग्रेटर देन 0 होएगा ही होएगा। ठीक है, अब तुम्हारा चेक करते हैं हम क्या, ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है,
ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर ए जो है बी से रिलेटेड है एंड बी जो है सी से रिलेटेड है, तो जो तुम्हारा रिलेशन आए वो ए जो है सी से भी रिलेट होना चाहिए, ठीक। ट्रांजिटिव वाले का मतलब होता है अगर ए जो है रिलेटेड है बी से और बी जो है सी से रिलेटेड है, तो ए जो है सी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। मतलब अगर ए बी है और बी सी है तो तुम्हारा ए सी होना चाहिए, ठीक। तो इसमें बोला है इफ ए बी और बी सी दोनों है, तो मतलब ये बोला ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है, बी सी जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक। ए बी ग्रेटर देन 0 है, बी सी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो जो तुम्हारा ए सी है वो ग्रेटर देन 0 होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। अब देखो ए बी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 कब होएगा, ए और बी दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, ये तो हो सकता है, ठीक। और अगर हमने ए और बी दोनों क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक, बी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सी भी तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होएगा तभी तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर सी तुम्हारा निगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव होएगा तो निगेटिव आएगा ना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी भी क्या है, बी और सी दोनों तुम्हारे पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर तुम, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा ए बी पॉजिटिव है, ठीक, और इससे क्या निकला कि ए बी अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, सी भी तुम्हारा पॉजिटिव होएगा तभी तो ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर सी निगेटिव होएगा तो ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, ए तुम्हारा पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो ए सी क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है और बी सी ग्रेटर देन 0 है तो ए सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होएगा, नहीं तो नहीं। तो ए सी ग्रेटर देन 0 है तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव होएगा। और अगर मान लो, ठीक, ए और बी को हमने क्या ले लिया, निगेटिव, दोनों निगेटिव होंगे, तो निगेटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होएगा वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। अब बी सी कब तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा, बी तो तुम्हें दे दिया है निगेटिव है, तो सी भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, निगेटिव, सी भी तुम्हारा निगेटिव होगा तभी तो बी सी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। अब ए सी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं, देखो ए निगेटिव है सी निगेटिव है, तो ए सी भी तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ट्रांजिटिव के लिए ए बी ग्रेटर देन 0 है, ये दिया है, बी सी भी ग्रेटर देन 0 है, ये दिया है, और अगर ए सी ग्रेटर देन 0 तुम्हारा आता है तो वो तुम्हारा ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। तो ए सी ग्रेटर देन 0 तुम्हारा आ रहा है, तो इसलिए तुम्हारा क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है, जो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, उसमें क्या है तुम्हारा, देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक, और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक। और ये तीनों ही तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है। इस केस में जब तीनों आ रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट एस बी अ सेट ऑफ एन ग्रेटर देन 0 एलिमेंट्स, ठीक है। लेट बी आर द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन एस, एंड जो बी एफ है वो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, द एक्सप्रेशन फॉर बी आर एंड बी एफ इन टर्म्स ऑफ एन शुड बी। देखो बी एफ क्या है, बी आर क्या है, देखो बी आर क्या है, बी आर बोल रहा है बाइनरी रिलेशन ऑन एस, ठीक है, ठीक। बी आर जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन, ठीक, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है, रिलेशंस ऑन एस, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है एस क्रॉस एस का, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एस में तुम्हारे एन है, ठीक है, तो एस क्रॉस एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते थे, एन स्क्वायर, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल होते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो कितने पॉसिबल होते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होते थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आते थे 2 की पावर एन स्क्वायर, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन एस, ठीक है, और एस में तुम्हारे एन एलिमेंट हैं, तो जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आएंगे वो कितना आएगा, 2 की पावर एन स्क्वायर, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको हमने पिछले वीडियो में समझाया भी है कि कैसे आया है, ठीक है। अब देखो, अब पूछा गया है तुम्हारा बी एफ, बी एफ क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एस टू एस, क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम
एस टू एस, ठीक है। अब बोला गया है लेट बी एफ द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। देखो एस में तुम्हारे कितने एलिमेंट हैं, एन, ठीक। और फंक्शन तुम्हें कहाँ से कहाँ लिया गया, एस टू एस, लिखा है ना, फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। तो अगर बोला जाए नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, ठीक, नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फॉर्मूला होता है कि ये वाला जो है ना, ये वाला फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, ठीक, जहां से जहां तक होता है, ये वाला जो है तो इसकी पावर जो है एन। अगर मान लो इसमें तुम्हारे m एलिमेंट है और इसमें n है, ठीक, a और b है, ठीक। और बोला जाए नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ a से b, a से b, a से b नंबर ऑफ फंक्शन बताओ फ्रॉम a टू b, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, a टू b है तो ये जो है n, और फिर जहां से शुरुआत है वो n की पावर m, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे फ्रॉम a टू b n की पावर m। सिमिलरली जो नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे फ्रॉम s टू s जो है n की पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, जब हम फंक्शंस पढ़ाएंगे तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने आए, 2 की पावर n स्क्वायर, और नंबर ऑफ फंक्शंस जो है n की पावर n, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड।